Hello everyone, this is Smriti and welcome back to my channel. So before starting with today's video, let me tell you a story. Before 1776, there was no such subject known as economics. Economics बोल के कोई भी सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन ग्रीक फिलोसफिकल लिटरेचर में देयर वाज सम पोर्शन ऑफ इकोनॉमी जहाँ पे हम लोग मनी के बारे में, ट्रेडिंग के बारे में पढ़ते ज़रूर थे. इन 1776 जब फादर ऑफ इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ ने एक बुक पब्लिश किया known as an inquiry into nature and causes of wealth of nation. वो फर्स्ट टाइम था जब इकोनॉमिक्स को अलग से एक सब्जेक्ट में पढ़ा गया, ठीक है. लेकिन तब भी इकोनॉमिक्स को हम लोग किस नाम से जानते थे? इंग्लिश स्कूल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी. पॉलिटिकल इकोनॉमी के नाम से हम लोग इस सब्जेक्ट को जानते थे. इसमें कोई भी ब्रांचेस नहीं थे, नॉर्मली पॉलिटिकल इकोनॉमी हम लोग पढ़ते थे. बट इन 1933 अ नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट, नॉर्वे के इकोनॉमिस्ट थे नोन एज रैगनर फेरिश, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है. रैगनर फेरिश बोल के एक नॉर्वेजियन इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने ये आइडिया प्रपाउंड किया कि इन दिस इकोनॉमी देयर आर टू टाइप्स, टू डायनामिक इकोनॉमीज नोन एज माइक्रोडायनामिक्स एंड मैक्रोडायनामिक. इसी आइडिया को फर्दर प्रोपाउंड एंड डेवलप करके टर्म कॉइन किया गया माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. एंड फर्दर इस मैक्रो इकोनॉमिक्स को डेवलप जॉन मेनियार्ड केन्स ने किया. इतना समझ में आया अबाउट इकोनॉमिक्स, कहाँ से इकोनॉमिक्स आया, किसने इकोनॉमिक्स दिया, कहाँ से माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दो ब्रांचेस अलग हुए, ठीक है. नाउ कमिंग टू योर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो से पता चल रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो. माइक्रो इज अ स्मॉल थिंग, मैक्रो मीन्स बिग थिंग. तो when we are studying about micro, we are studying it into a smaller unit, ठीक है. छोटे छोटे यूनिट्स में हम लोग माइक्रो पढ़ते हैं. मैक्रो इज अ बिगर थिंग, तो हम लोग एक बिगर पिक्चर देखते हैं. कमिंग टू योर माइक्रो इकोनॉमिक्स, पहला वर्ड क्या है? स्टडीज द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स एंड इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर. इंडिविजुअल इकोनॉमिक बिहेवियर से डील करता है. इंडिविजुअल वी द इंडिविजुअल, एक एक इंसान, फर्म्स, एक मार्केट, एक फर्म, एक इंडस्ट्री. इंडिविजुअल से स्मॉलर यूनिट से माइक्रो डील करता है. हियर इन माइक्रो इकोनॉमिक्स आई, जो माइक्रो का आई है, दिस मीन्स इंडिविजुअल, ठीक है. ये इंडिविजुअल लेवल से डील करता है. और इसके ऑपोजिट मैक्रो बिगर पिक्चर देखता है. मैक्रो पूरे इकोनॉमी से डील करता है. इंडिविजुअल से बनता है सोसाइटी, सोसाइटी से बनता है इकोनॉमी, और इकोनॉमी को, यही इकोनॉमी कहाँ पे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में डील होता है, ठीक है. एज अ होल हम लोग को लिया जाता है. और अगर सिंगल सिंगल यूनिट में लिया जाए तो वो क्या बन जाता है? माइक्रो इकोनॉमिक्स. ये देखिए, मैक्रो इज डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ इकोनॉमी एज अ होल. पूरी इकोनॉमी कैसे फंक्शन कर रही है, हम सोसाइटी, हम इंडिविजुअल्स मिलकर जो सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी से जो इकोनॉमी बन रही है उसके फंक्शनिंग को जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है. और इंडिविजुअल लेवल में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं, एक एक चीज़ का, एक एक का बिहेवियर देखते हैं कि ये इंडिविजुअल कैसे बिहेव कर रहा है, ये इंडिविजुअल कैसे अपने इनकम को जनरेट कर रहा है, कहाँ खर्चा कर रहा है, एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है, उसको हम लोग कहाँ पे देखते हैं? माइक्रो में. फर्स्ट पॉइंट क्लियर. सेकेंड पॉइंट कवर्स इशू लाइक डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्शन, कंजम्पशन. क्या क्या इसके अंदर आता है, ठीक है. इसके अंदर कौन से इश्यूज आते हैं? डिमांड, एक इंडिविजुअल क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है. मार्केट में किस चीज़ का डिमांड है, हम लोग क्या डिमांड, अपने आप को रखिए और थोड़ा सा सोचिए कि आप क्या डिमांड करें. जब आप जो डिमांड करेंगे मतलब आप वही कंज्यूम करना पसंद करेंगे. कंज्यूम करना, वही चीज़ पसंद करने का मतलब है उसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा, ठीक है. तो आप अपने से सोचिए और यहाँ पे रखिए, तब आपको समझ में आएगा माइक्रो का मतलब क्या समझना है. तो जब आप डिमांड करें कोई चीज़, उसी तरीके से सप्लाई होगा. इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्राइस. नॉर्मली प्रोडक्ट्स के क्या क्या प्राइजेस है, इंडिविजुअल आप देख रहे हैं कि इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, इस प्रोडक्ट का ये प्राइस है, ठीक है. फैक्टर प्राइसिंग, ना फैक्टर प्राइसिंग मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से होते हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ठीक है. हम हाउस होल्ड देते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. तो लैंड के बदले हम लोग को क्या मिलता है? रेंट मिलता है. लेबर के बदले क्या मिलता है? वेजेस मिलता है. कैपिटल क्या प्रोवाइड करता है? इंटरेस्ट. एंड एंटरप्रेन्योर्स क्या देता है? प्रॉफिट. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती है?
इंडिविजुअल लेवल में आता है, इसीलिए हम लोग माइक्रो में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन कंजम्पशन, हम लोग का प्रोडक्शन क्या, हम लोग का कंजम्पशन क्या, जैसे कि बोला कि आप क्या डिमांड कर रहे हो उसी चीज़ का आप कंज्यूम करोगे, मतलब उसी चीज़ का प्रोडक्शन होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। समझ में आया ये चीज़? इसमें कौन कौन से इशू कवर होते हैं, लाइक नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, मनी, एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा। जहाँ पे ये इंडिविजुअल लेवल में देखा जा रहा है, ये सोसाइटी और इकोनॉमी, होल इकोनॉमी के लेवल में देखा जाता है। जनरल प्राइस लेवल, जहाँ पे हम लोग एक एक चीज़ का प्राइस देखते हैं, आप सारे प्रोडक्ट्स का प्राइजेस देखेंगे। सारे प्रोडक्ट्स के प्राइजेस देखने का मतलब है ये पता चलता है, जनरल प्राइस लेवल देखने से इंसान की परचेजिंग पावर पता चलती है। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट, कितना एम्प्लॉयमेंट है, कितना अनएम्प्लॉयड लोग हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनके पास हम लोग नॉर्मली कितना, कौन पर कैपिटा इनकम कमा रहा है, जिससे हम लोग क्या देखते हैं, क्या बनता है, नेशनल इनकम बनता है। इसी नेशनल इनकम से तो ग्रोथ पता चलती है इकोनॉमी की। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आता है, इट्स अ बिगर स्केल, इट्स अ लार्जर स्केल, सो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। थर्ड थिंग, इतना समझ में आया ये चीज़? थर्ड थिंग, हेल्पफुल इन डिटरमाइनिंग द प्राइसेस ऑफ अ प्रोडक्ट अलॉन्ग विद द प्राइसेस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक इंडिविजुअल के प्राइजेस को देख रहा है। ठीक है, तो क्या होगा कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के प्राइजेस पता चलते हैं। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज योर लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ज़रूरी नहीं है, लाइक फॉर एग्जांपल इंटर स्टेट मान लीजिए, जैसे बैंगलोर हो गया, पुणे हो गया, महाराष्ट्र, मुंबई हो गया, वहाँ का जो रेंट है वो हायर रेट पे होगा कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। ठीक है, रेस्ट ऑफ द स्टेट से इन लोग का प्राइजेस ज़्यादा हाई होगा। तो यही चीज़ स्टडी करता है कि इंडिविजुअल लेवल में कहाँ पे कौन सा प्राइस चल रहा है, कहाँ पे कितने वेजेस देने हैं, कितने आवों के अकॉर्डिंग लेबर को वेजेस प्रोवाइड करेंगे, कितने स्क्वायर फुट के अकॉर्डिंग रेंट जाता है, ये सब कुछ यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स हम लोग को इंडिकेट करता है, यही चीज़ बताता है। यहाँ पे क्या बताता है, मेंटेन स्टेबिलिटी इन द जनरल प्राइस लेवल एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम इकोनॉमी लाइक इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी। नाउ यहाँ पे जनरल प्राइस लेवल को एक स्टेबल पोजीशन में लाया जाता है, मतलब अगर प्राइसेस बहुत हाई जा रहे हैं इसका मतलब महंगाई हो गया, इन्फ्लेशन हो गया। अब इसी इन्फ्लेशन को कम करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसीज आती है, फिजिकल पॉलिसीज आती है, गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज निकालती है। तो ये सारी चीज़ें, इट्स अ रिसेशन का आना, महंगाई का आना, डिप्रेशन का आ जाना, ठीक है, पॉवर्टी को तो अपने 5 ईयर प्लान्स में इंक्लूड किया गया। तो जब जिसके लिए 5 ईयर प्लान्स बनाया गया तो सोचिए कितनी बड़ी प्रॉब्लम होगी। तो बिगर इश्यूज कम इन योर मैक्रो इकोनॉमिक्स रिलेटेड टू इकोनॉमी, रिलेटेड टू योर ग्रोथ, एवरीथिंग, सबको जो ग्रोथ से, इकोनॉमी से जोड़ दिया जाता है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। और जब हम लोग उसको सेग्रीगेट करके इंडिविजुअल लेवल पे आ जाते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आ जाता है। इसके एग्जाम्पल क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक में वही चीज़, इंडिविजुअल हाउस होल्ड, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल इंडस्ट्रीज। हाउस होल्ड में क्या है, वी द इंडिविजुअल्स। तो क्या देखा जाता है कि हम लोग अपने इनकम को किस हिसाब से एलोकेट कर रहे हैं, कैसे हम लोग खर्चा कर रहे हैं, कैसे अपने क्या कहते हैं प्रोडक्ट्स के लिए जो भी हम लोग खरीद रहे हैं उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे कर रहे हैं, अपना सेटिस्फैक्शन कैसे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, फर्म्स और इंडस्ट्रीज के केसेस में क्या होगा, इसमें इंडिविजुअल लेवल में, स्मॉल लेवल पे फर्म्स एंड इंडस्ट्री क्या देखते हैं कि हम लोग को प्राइस क्या डिटरमाइन करनी चाहिए, हम लोग को कॉस्ट को कैसे कम करना चाहिए, कॉस्ट को किस हिसाब से कम करना चाहिए कि हमारी प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी जाती है। यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लेंगे, आपका वही है नेशनल इनकम का एग्जाम्पल, जीडीपी ग्रोथ का एग्जाम्पल यहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस इन द सेंस जनरल प्रॉफिट एंड लॉस, जनरल प्राइस लेवल, जनरल इक्विलिब्रियम लेवल। यहाँ पे एक इंडिविजुअल मार्केट देख रहे हैं तो यहाँ पे सारे मार्केट्स एक साथ देख रहे हैं कि मार्केट कैसे चल रहा है एक साथ इकोनॉमी का। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं एट लार्ज, सेविंग्स देख रहे हैं, कंजम्पशंस देख रहे हैं, एट लार्जर सोसाइटी को लेकर देख रहे हैं, और यहीं पे इंडिविजुअल को लेकर देख रहे हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। माइक्रो एंड मैक्रो, माइक्रो इज अ स्मॉलर पिक्चर, मैक्रो इज द बिगर पिक्चर ऑफ दिस। इंडिविजुअल से हम लोग सीधा सोसाइटी और सोसाइटी से इकोनॉमी एज अ होल चले जाते हैं। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, हम लोग ने यहाँ पे वेरिएबल सेग्रीगेट तो किया है माइक्रो और मैक्रो को बोल के कि माइक्रो में ये सारी चीज़ें हैं, मैक्रो में ये सारी चीज़ें। बट अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो क्या माइक्रो को मैक्रो से और मैक्रो को माइक्रो से अलग किया जा सकता है?
नहीं कर सकते हैं, बिकॉज वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हम लोग यहाँ पे फुल देख रहे हैं, जनरली पूरे इकोनॉमी को ले रहे हैं, इसी इकोनॉमी के हिस्सा, तो हम इंडिविजुअल हैं, छोटे छोटे पार्ट्स से ही तो इकोनॉमी एज अ होल बन रही है। तो हम सबसे इकोनॉमी को पढ़ने से पहले क्या पढ़ना पड़ेगा, हम इंडिविजुअल्स को ही तो पढ़ना पड़ेगा, हमारी बिहेवियर, इकोनॉमिक बिहेवियर्स को पढ़ना पड़ेगा। तो ना माइक्रो मैक्रो से अलग है, ना मैक्रो माइक्रो से अलग है, हैव इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, इतना समझ में। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम लोग सेग्रीगेट कर रहे हैं, बट ये एक्चुअली में होते नहीं है सेग्रीगेट, बिकॉज वेरिएबल्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। अगर हमें बड़ा पिक्चर देखना है तो हमें छोटे पिक्चर को समझना पड़ेगा। इतना समझ में आया? दैट्स ऑल फॉर टुडे। सिर्फ इतना ही रखा था, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट वीडियो में आई विल कम अप विद द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज योर पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस इकोनॉमिक को बोला गया, क्यों बोला गया है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी। ये होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा जो मैंने शुरू में स्टोरी समझाई वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि स्टार्ट कहाँ से हुआ ये माइक्रो एंड मैक्रो, कहाँ से इकोनॉमिक्स आया, कहाँ से इसको दो ब्रांचेस अलग हो गए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन ओपन है, आप वहाँ पे अपने क्वेश्चंस लिख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।